के अंदर मौजूद हूँ जहाँ पर दहशतगर्दों ने आज सुबह जो है हमला किया और 9 सिक्योरिटी एहलकारों को शहीद किया। ये ऊपर वाला हिस्सा वो सामने हम दिखा सकते हैं कि इस वक्त गोलियों के निशानात जो हैं वो बिल्कुल मौजूद भी हैं और ये वो जगह है जहाँ पर खून के निशानात। और इस कमरे को मैं आपको दिखाता चलूँ कि दहशतगर्द यहाँ पर दाखिल हुआ और अंदर मौजूद जो मासूम सिक्योरिटी एहलकार थे उनको अपनी बर्बरियत का निशाना बनाया है। बिल्कुल ये हमला उसी तरह ही है जहाँ पर जिस तरह हम कह सकते हैं कि सिक्योरिटी कैंप के ऊपर हमला किया गया। ये खून और ये सब चीज़ें उन बेचारों का यहाँ पर बिखरा पड़ा हुआ है। वो एहलकार जो यहाँ पर दूसरे सूबे से आकर मौजूद थे और उन्होंने अपनी ट्रेनिंग के लिए यहाँ कैंप जेल के अंदर जाया करते थे और इस तमाम जब सुबह दहशतगर्द दाखिल हुए तो उन्होंने यहाँ पर आकर बर्बरियत का अपना मुजाहरा किया। बिल्कुल ये सामने दिखा सकते हैं खून और ये उनका वो रूम है जहाँ पर वो रहा करते थे। इस कमरे के अंदर भी गोलियों के निशानात हमें दीवार के ऊपर जा बजा जो है वो दिखाई दे रहे हैं और गोलियों का बेदरेग इस्तेमाल किया गया। हैंड ग्रेनेड्स भी यहाँ पर फेंके गए और इन गोलियों से कुछ देर जो है इस जगह को क्लियर किया है सिक्योरिटी एहलकारों ने और मीडिया को अंदर आने की इजाज़त दी गई है। 10 के करीब जो दहशतगर्द थे उन्होंने यहाँ पर हमला किया और इस हमले के अंदर 9 सिक्योरिटी एहलकार जो हैं वो शहीद भी हुए। ये वो पहला कमरा है जहाँ पर उन्होंने हमला किया और दूसरे कमरे की जानिब भी अब हम लोग चलते हैं। यहाँ पर उनकी वर्दियाँ, उनका सामान जो है वो सारा लटका हुआ है। मोहसिन शाह मियाँ वाली जेल, अहमद नवाज, साहिवाल, मोहम्मद अहमद गुजरांवाला और इन तमाम इस तरह के ये तमाम के तमाम लोग जो लाहौर और खैबर पख्तूनख्वा से जिनका ताल्लुक़ था वो यहाँ पर मौजूद थे। और इसके साथ दूसरे कमरे की जानिब पे चल रहे हैं जहाँ पर जो दीगर एहलकार भी मौजूद थे उनको भी यहाँ पर इसी तरह ही बेइंतहा ज़ालिमाना तरीके से जो है गोलियों के निशान में हर जगह जा बजा यहाँ खून बिखरा हुआ है उन मासूम लोगों का जो यहाँ पर अपनी ट्रेनिंग के लिए दूसरे सूबे से मौजूद थे। एक चीज़ यहाँ पर बहुत अजीबोगरीब दिखाई गई कि गुजरात हमले के अंदर भी 6 दहशतगर्द आए, उन्होंने आके यहाँ पे हमला किया और उस हमले के फ़ौरन बाद जो है वो यहाँ से फ़रार होने में कामयाब भी हो गए। इस हवाले से सिक्योरिटी थ्रेट जो है वो पहले भी मौजूद थे लेकिन यहाँ पर जेल हुकाम की जानिब से इन लोगों को सिक्योरिटी कोई फराहम नहीं की गई। आज सुबह भी पंजाब पुलिस के एहलकार और दीगर सिक्योरिटी नाफिज करने वाले जो इदारे हैं उनके एहलकार यहाँ जरूर मौजूद रहे लेकिन जेल खाना जात की जानिब से जो है जिनके पास ट्रेनिंग के लिए ये एहलकार आए थे उनकी जानिब से अभी तक किसी ने भी जो है यहाँ आने की जहमत नहीं की। तमाम जो एहलकार जख्मी थे उन लोगों को जो है वो अंदर शिफ्ट कर दिया गया। ये बलाई मंजिल है इसकी इस जगह की जहाँ पर जो हम आपको दिखा रहे हैं ये वो बलाई मंजिल थी जहाँ पर दहशतगर्दों ने अंदर आके फायरिंग की है। उसके बाद यहाँ दूसरा भी एक कमरा मौजूद है, उस कमरे की जानिब चलते हैं। 8 से 10 दहशतगर्द थे जिन्होंने यहाँ पर जो है आते साथ ही अंधाधुन फायरिंग की। दीवारों के ऊपर गोलियों के निशानात जो हैं बिल्कुल वाज़ेह तौर पर दिखाई दे सकते हैं। इस कमरे के अंदर जो दहशतगर्द मौजूद है सिर्फ एक वाहिद कमरा है जहाँ पर अभी हमें कोई खून नज़र नहीं आ रहा लेकिन बाकी तमाम के तमाम जो कमरे हैं उनके अंदर खून इसी तरह ही फैला हुआ है। यहाँ उनकी वर्दियाँ लटक रही हैं लेकिन अब इनको पहनने वाला कोई भी मौजूद नहीं है। सामान जा बजा बिखरा हुआ है। ये ऊपर वाला हिस्सा था वो उनका किचन का हिस्सा था जहाँ पर जो है वो अपना खाना पकाने का सामान किया करते थे। वो आटा कुछ क्योंकि सुबह को कहा था नमाज फजर के फ़ौरन बाद जो एहलकार उठ जाते हैं उसके बाद उनकी कुछ ड्यूटियाँ होती हैं और उस ड्यूटियों को सर अंजाम देते हैं। ये आटा जो वो बना रहे थे लेकिन इसी तरह उस आटे को भी यहीं का यहीं पड़ा रह गया और कुछ भी यहाँ पर मौजूद नहीं रहा। ये उनका किचन था जिस किचन को ये हॉस्टल तकरीबन 8 माह कबल जो है 2007 के अंदर किराए पर लिया गया था और यहाँ पर जेल इंस्टीट्यूट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ और जेल जो की ट्रेनिंग के एहलकार जो है वो रहा करते थे। निचली मंजिल की जानिब हम लोग चलते हैं उस मंजिल पर जहाँ पर जो मेन मंजिल थे और अंदर दाखिल होते साथ ही दहशतगर्दों ने जो है यहाँ पर अपना दहशतगर्दी की कार्रवाई की। इस वक्त हमें दीवारों के ऊपर भी खून हर जगह मौजूद दिखाई दे रहा है। निचली जो मंजिल है उस मंजिल पर जाके भी हम आपको दिखाते हैं कि निचले क्या हालात हैं नीचे की और वहाँ पर किस तरह जो है कारोबार किया गया। और यहाँ पर कुछ एहलकार जो इस वक्त अंदर भी आए और मीडिया को अब इस वक्त जो है इजाज़त दी गई है अंदर आने की ताकि मीडिया अंदर आए और आके इन तमाम हालात को जो है वो देख सके। ये वो निचला कमरा है और ये वो मेन कमरा है जिसको जो है बिल्कुल निशाना बनाया गया। और इस पर यहाँ पे पुलिस के एहलकार जो हैं पुलिस के अफसरान जो हैं वो यहाँ मौजूद हैं और उसको यहाँ चेक कर रहे हैं और दिखा रहे हैं। ये वो एहलकार भी है सामने वाला जो उसको यहाँ पे अनी शाहिद भी और मौजूद भी था। और ये तमाम के तमाम कमरे को अगर हम दिखाते हैं तो इस कमरे की छत से लेकर अंधाधुन जो है वो फायरिंग की गई है और इस कमरे को बिल्कुल इस तरह कर दिया गया छन्नी गोलियों से। सब देखने में आता है कि जैसे इसकी बिल्कुल भी ज़ेर तामीर है, नौ तामीर शुदा इमारत है लेकिन यहाँ पर इसको इसी तरह ही बनाया गया। तुम यहाँ पर थे सुबह? हाँ जी, आज सुबह ये वाक़या हुआ ना तो ट्रेनिंग के लिए आए हुए? हाँ जी, ट्रेनिंग से KPK से आए हम। इसको यहाँ पे हम वो कमरा दिखा दे जो मेन कमरा था। इस कमरे को इसी तरह तमाम छत और गोलियों से भरी पड़ी हुई तमाम हर तरफ निशानात ही निशानात हमें जो है वो दिखाई दे रहे हैं। सिर्फ यहाँ पर जब हम इस जाने से बाहर क्योंकि सिक्योरिटी एहलकारों ने इसको अभी प्रिजर्व भी करना है इस तमाम जगह को और उसके बाद जो है दीगर एहलकार जो है वो करेंगे। ये बाहर का मेन हिस्सा था। दूसरे कमरे की जानिब भी अब हम लोग चलते हैं और उस कमरे में भी देख लेते हैं कि नीचे क्या मामला था क्योंकि 3 बंदे नीचे थे, 3 बंदे ही जो है ऊपर बताए गए हैं क्योंकि यहाँ जो एहलकार हमारे सबसे बात थी। ये मेन दूसरा कमरा है जहाँ पर खून की नदी दोबारा बही हुई हमें दिखाई दे रही है। जा बजा सामान बिखरा हुआ है, खून जो उन मासूम एहलकारों
का था जो यहाँ शहीद हुए हैं उनका वो मौजूद है, और इस तमाम के तमाम कमरे में इसी तरह ही। लेकिन पुलिस ने यहाँ पे जो भी शवाहिद इकट्ठे किए हैं उसके बाद जो मज़ीद तहकीकात जो है आगे की जाएंगी ताकि उसमें मज़ीद उन दहशतगर्दों का पता लग सके। अभी जो इतलात हमारे पास मौसूल हुई हैं इंटेलिजेंस ज़राए के मुताबिक, उनका ये कहना है कि यहाँ पर जो दहशतगर्दों ने हमला किया था वो अभी लाहौर में मौजूद, और उनको गिरफ्तार करने के लिए जो है टीमें भी रवाना कर दी गई। जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम भी जो है यहाँ तश्कील दे दी गई है CCPO लाहौर की निगरानी में। इसके अलावा जो उसके अंदर ISI IB के एहलकार भी मौजूद रहेंगे। वापस स्टूडियो ले चलते हैं, ओवर टू स्टूडियो। ये वो अंदर का हिस्सा था। मैं दोबारा आपको बताते चलूँ कि वो बिल्डिंग है जहाँ पर सुबह 5:30 बजे दहशतगर्दों ने हमला किया और जिसके नतीजे में 9 सिक्योरिटी एहलकार जो हैं वो शहीद भी हुए और तकरीबन 10 के करीब एहलकार जो जख्मी भी हुए। इस तमाम जगह को देखने के बाद ये वो बर्बरियत, वो जुल्म और इंतहा की जो हम दिखा सकते हैं कि यहाँ पर सुबह दहशतगर्दों की जानिब से किया गया। ओवर टू स्टूडियो।